मूवी के स्टार्ट में हम दो मोर्मन मिशनरी लड़कियों से मिलते हैं जिनके नाम सिस्टर पैक्सन और सिस्टर बार्न्स हैं। उनका मिशन है कि वो अपने धर्म का पैगाम फैलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने धर्म की तरफ लाएं। पैक्सन फिक्रमंद होती है क्योंकि वो अब तक एक भी इंसान को अपने धर्म की तरफ नहीं ला सकी। दूसरी तरफ बार्न्स ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है क्योंकि वो पहले ही 8 या 9 लोगों को कन्वर्ट कर चुकी है। दोनों नन शहर में घूमती हैं और अपना पैगाम फैलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं लेता। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों अपनी लिस्ट देखती हैं कि अब किसके पास जाना है। वो जल्द ही एक ऐसे आदमी के घर पहुंचती हैं जिसने पहले मॉर्मन धर्म में दिलचस्पी जाहिर की थी। वो बाहर अपनी बाइसिकल्स लॉक करती हैं और दरवाजे पर नॉक करती हैं। दरवाजा एक रीड आदमी खोलता है जिसका नाम रीड है। वो उन्हें गर्मजोशी से वेलकम करता है और पैक्सन अपना याद किया हुआ भाषण सुनाने लगती है, लेकिन रीड बारिश को देखकर उनसे कहता है कि वो अंदर आ जाएं। वो ये भी बताता है कि उसकी बीवी भी घर में है। अंदर जाते ही नन अपने बारिश में भीगे हुए कोट रीड को दे देती है। रीड उन्हें बैठने के लिए कहकर किचन में जाता है और कुछ देर बाद 2 सॉफ्ट ड्रिंक्स और एक कैंडल लेकर वापस आता है। वो बताता है कि उसकी बीवी बहुत शर्मीली है और इस वक्त किचन में वो ब्लूबेरी पाई बना रही है। नन, जो पाई की खुशबू महसूस कर सकती हैं, कहती हैं कि उसे भी कमरे में होना चाहिए। रीड उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जल्द आ जाएगी। फिर वो उन नन से उनकी पर्सनल लाइफ्स के बारे में पूछने लगता है। वो खुशी खुशी जवाब देती हैं और पैक्सन यहाँ तक बताती है कि वो दोबारा जन्म लेकर तितली बनना चाहती है ताकि अपने पसंदीदा लोगों के साथ रह सके। लेकिन फिर रीड अचानक एक अजीब सवाल पूछ लेता है कि वो एक से ज्यादा शादियों के बारे में क्या सोचती हैं। नन वाजे तौर पर इसके खिलाफ होती हैं, तो रीड कहता है कि जोसेफ स्मिथ, जो मॉर्मन रिलीजन का फाउंडर था, उसने कई औरतों से ताल्लुकात कायम किए थे, जिसकी वजह से एक से ज्यादा शादियों का रिवाज शुरू हुआ। वो दावा करता है कि स्मिथ ने दूसरे मॉर्मन मर्दों को भी एक से ज्यादा शादियां करने के लिए इनकरेज किया। इसीलिए रीड का मानना है कि ये पूरा धर्म जहनसाजी यानी ब्रेन वॉशिंग पर कायम है। बातों के दौरान बार्न्स उसकी बीवी के बारे में पूछती है तो रीड कहता है कि वो उसे बुलाने जा रहा है। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, बार्न्स जलती हुई कैंडल को गौर से देखती है और हैरान रह जाती है जब उसे एहसास होता है कि ब्लूबेरी पाई की खुशबू किचन से नहीं बल्कि इसी कैंडल से आ रही है। लेकिन इससे पहले कि वो ये बात पैक्सन को बता सके, रीड वापस आ जाता है और उनसे कहता है कि वो उसके साथ अंदर चले जहां उसकी बीवी उनका इंतजार कर रही है। लेकिन अंदर जाने से पहले बार्न्स ऐसा जाहिर करती है जैसे उसे अपने सीनियर की कॉल आ रही हो, तो रीड उन्हें कुछ वक्त दे देता है। फिर बार्न्स घबराकर पैक्सन से कहती है कि उन्हें फौरन यहां से निकलना चाहिए क्योंकि उसे इस आदमी में कुछ अजीब लग रहा है। वो जल्दी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनकी बाइसिकल की चाबी बार्न्स के कोट में है। इसके बावजूद वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बंद होता है और जितनी भी कोशिश करें वो उसे खोल नहीं पाती। पैक्सन चर्च में किसी को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं आता, जो कि बहुत अजीब बात है। इसी समय अचानक लाइट चली जाती है और कोई और रास्ता ना देखकर वो दोनों रीड को ढूंढने का फैसला करती हैं ताकि उससे मदद मांग सकें। वो अंधेरे रास्ते में चलती है और जल्दी ही एक स्टडी रूम में पहुंचती है जहां 2 और दरवाजे होते हैं। वहीं उन्हें रीड नजर आता है। नन उसे बताती हैं कि उनके सीनियर की कॉल आई थी और उन्हें फौरन चर्च वापस जाना है। ये सुनकर रीड खुशी से कहता है कि वो जा सकती हैं और उनके कोट वापस कर देता है। लेकिन वो हैरान रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि साइकिल की चाबी बार्न्स की पॉकेट में नहीं बल्कि पैक्सन की पॉकेट में है। फिर भी वो जाने का फैसला करती हैं और रीड से कहती हैं कि वो मेन दरवाजा खोल दे, लेकिन रीड बताता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि दरवाजे के लॉक्स टाइमर के साथ सेट हैं और वो अगली सुबह तक नहीं खुलेंगे। इसलिए बाहर जाने का एक ही रास्ता पिछला दरवाजा है। ये सुनकर नन घबरा जाती हैं और समझ नहीं पाती कि क्या करें। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब रीड अचानक कहता है कि वो झूठ ना बोलें क्योंकि उसे मालूम है कि किसी ने भी उन्हें फोन नहीं किया था। वो बताता है कि घर की छत और दीवारें मेटल से ढकी हुई हैं जो किसी भी नेटवर्क सिग्नल को रोक देती हैं। ये सुनकर बार्न्स गुस्से में दरवाजों की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि बाहर जाने वाला रास्ता कौन सा है, लेकिन रीड कोई साफ जवाब नहीं देता। फिर पैक्सन उससे कहती है कि वो अपनी बीवी को बुलाए ताकि वो उनको बाहर ले जा सके। इसके जवाब में रीड मुस्कुराकर कहता है कि वो पहले ही उस खुशबूदार कैंडल को देख चुकी है और जानती है कि वहां कोई ओवन या पाई नहीं है, लेकिन वो अब भी यही समझती हैं
कि उसकी बीवी वाकई मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह जैसे वो गॉड पर यकीन रखती है, सिर्फ इसलिए कि ये बचपन से उनके जहन में बिठाया गया है। ये सुनकर दोनों नन बहुत घबरा जाती हैं। बांस जल्दी से स्टडी रूम के दोनों दरवाजे खोलती है, लेकिन मायूसी के साथ देखती है कि दोनों ही बाहर नहीं जाते, बल्कि एक अंधेरी बेसमेंट की तरफ खुलते हैं। दूसरी तरफ मॉर्मन चर्च में एक पादरी, जिसका नाम कैनेडी है, दिन खत्म करने वाला होता है, लेकिन वो डेली अटेंडेंस का रिकॉर्ड देखता है और नोट करता है कि बांस और पैक्सन अभी तक वापस नहीं आई हैं, तो वो शदीद परेशान हो जाता है। उधर रीड दुनिया के रिलीजन्स पर अपनी राय देना शुरू करता है। वो बताता है कि फैक्ट्स के मुताबिक तमाम बड़े धर्म, जिनमें यहूदियत, ईसाईयत, इस्लाम और मॉर्मनिज्म शामिल हैं, एक ही बुनियादी कॉन्सेप्ट से निकले हैं। फिर रीड कहता है कि यहूदियत को असल धर्म समझना चाहिए, क्योंकि ये उन तमाम धर्म की जड़ है। लेकिन आज दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी यहूदियत पर अमल करती है, जबकि उसकी नकल करने वाले धर्म के फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। वो बताता है कि इसकी वजह यह है कि यहूदियत अपने ईश्वर को एडवर्टाइज नहीं करती और दूसरे धर्म की तरह कोई प्रचार करने के मंसूबे नहीं बनाती। वो ये भी कहता है कि तुम नन सिर्फ सेल्स पर्सन की तरह हो, जो एक विश्वास को किसी प्रोडक्ट की तरह बेचने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद रीड दोनों दरवाजों पर बिलीफ और डिसबिलीफ लिखता है और दोनों को चैलेंज देता है कि वो उनमें से किसी एक को चुनकर बाहर निकले। पैक्सन डिसबिलीफ वाले दरवाजे में एंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन बांस उसे रोक लेती है और कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उन्हें जाने नहीं देगा। फिर बांस बिलीफ वाले दरवाजे में एंटर होने का फैसला करती है और पैक्सन भी उसके पीछे चलती है। वो रीड से पूछती है कि क्या वो नहीं आएगा, लेकिन वो खामोशी से दरवाजा बंद कर देता है। वो जल्द ही एक अंधेरी बेसमेंट में पहुंचती है, जहां सिर्फ एक टेबल और एक फोल्ड होने वाली चेयर होती है। बांस टेबल को खिसकाती है और उसके ऊपर चेयर रखकर ऊंची खिड़की तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों के ऊपर वाले दरवाजे के खुलने की आवाज सुनती है, वो जल्दी से फर्नीचर को वापस अपनी जगह पर रख देती है। फिर बांस पैक्सन को एक लेटर ओपनर देती है, जो उसने रीड के स्टडी रूम से उठाया था, और उससे कहती है कि अगर रीड उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो इसे इस्तेमाल करे। कुछ समय बाद कोई बेसमेंट में आता है और नन समझती हैं कि ये रीड है, लेकिन वो हैरान रह जाती है जब देखती हैं कि ये एक नंगे पैर औरत है जो एक गंदे लिबास में है और बहुत कमजोर और बहुत ज्यादा बूढ़ी है। वो औरत खामोशी से एक पाई टेबल पर रखती है और फिर अचानक जमीन पर झटके खाने लगती है। इसी दौरान रीड बेसमेंट में लगे स्पीकर्स के जरिए दोनों से बात करना शुरू कर देता है। रीड कहता है कि ये औरत एक प्रॉफिट है और आज वो दोनों एक चमत्कार देखने वाली हैं। कुछ ही देर बाद वो औरत पाई खाने लगती है और रीड बताता है कि इसमें जहर है और वो जल्द ही मर जाएगी। दोनों नन सदमे में आ जाती हैं, लेकिन रीड उन्हें यकीन दिलाता है कि वो औरत जल्द ही गॉड की ताकत से दोबारा जिंदा हो जाएगी। बांस और पैक्सन काफी डरी हुई देखती है कि वो औरत टेबल पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। इसके बाद रीड उन्हें हुक्म देता है कि वो औरत की हालत चेक करे। नन घबराहट के साथ उसकी पल्स और सांस देखती है और आखिर इस नतीजे पर पहुंचती है कि वो वाकई मर चुकी है, लेकिन रीड पूरे यकीन से कहता है कि वो जल्द ही वापस आएगी और उन्हें मरने के बाद की दुनिया के बारे में बताएगी। इसी वक्त अचानक बेल बजती है और रीड दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। नन जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन उनकी आवाज मेन दरवाजे तक नहीं पहुंचती। उधर घर के बाहर तूफान में खड़े इंसान का चेहरा नजर आता है। वो कैनेडी होता है। कैनेडी पूछता है कि क्या रीड ने चर्च की लड़कियों को देखा है जो उसे मिलने आने वाली थीं? लेकिन रीड जवाब देता है कि उसने उन्हें नहीं देखा और वो उसके घर नहीं आई थीं। दूसरी तरफ नन बेसमेंट के बंद दरवाजे के नीचे मौजूद छोटे से गैप से देखती है और एक मैच बॉक्स को कालीन पर पड़ा हुआ पाती है। वो फैसला करती है कि कालीन को आग लगा दें, इस उम्मीद में कि धुआं कैनेडी की तवज्जो अपनी तरफ कर लेगा। बाहर कैनेडी रीड को परेशान करने पर माफी मांगता है और वापस जाने का फैसला करता है, जबकि रीड उसे देखता रहता है। उधर बेसमेंट में नन आहिस्ता आहिस्ता कालीन को सीढ़ियों की तरफ खींचती है और आखिर मैच बॉक्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। लेकिन जब वो सीढ़ियों से नीचे आती है तो पैक्सन देखती है कि औरत की लाश अपनी असली जगह से थोड़ी सी हिल चुकी है। बांस उसकी बात को इग्नोर करती है और माचिस जलाने पर तवज्जो देती है, लेकिन वो उसे जलाने में नाकाम रहती है। अचानक वो मुर्दा औरत हरकत में आ जाती है और उल्टी करने लगती है। फिर वो अचानक बोलना शुरू करती है और बताती है कि उसने मरने के बाद क्या देखा। आखिर में वो एक ही जुमला दोहराती है कि ये हकीकत नहीं है। इसी वक्त रीड भी बेसमेंट में आ जाता है और उस औरत को लड़कियों से दूर खींच लेता है। वो कहता है कि जो शब्द उन्होंने अभी सुने हैं
वो असली हैं और उन्हें धार्मिक किताबों में लिखा जाएगा। फिर वो उन दोनों को उकसाता है कि वो भी मरकर जिंदगी के बाद के राजों को जान सकती हैं। वो दावा करता है कि इससे उन्हें सही जवाब मिल जाएगा कि मरने के बाद की दुनिया का कोई वजूद नहीं। लेकिन बांस बहस करती है कि जो कुछ उस औरत ने देखा वो सिर्फ एक वहम था जो मौत के करीब होने की वजह से हुआ। वो बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो फूड पॉइजनिंग की वजह से काफी बीमार हो गई थी और उसे मुर्दा करार दिया गया था। उस वक्त बांस ने भी वही चीजें देखी थीं जो उस औरत ने बताई, लेकिन फिर वो जिंदगी की तरफ वापस आ गई। ये कहकर वो पैक्सन को इशारा करती है कि हमला करे, लेकिन इससे पहले कि पैक्सन कुछ कर सके, रीड अचानक चाकू से बांस का गला काट देता है। ये मंजर देखकर पैक्सन बहुत घबरा जाती है और घबराहट में दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगती है। लेकिन रीड सुकून से उसे देखता रहता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वो दावा करता है कि बांस किसी भी वक्त दोबारा जिंदा हो जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो पहले वाली औरत हुई थी। लेकिन कुछ मिनट गुजर जाते हैं और बांस वापस नहीं आती। तभी रीड उसका दायां बाजू चीरकर अंदर से एक मेटल का टुकड़ा निकाल लेता है। फिर वो पैक्सन को वो मेटल का टुकड़ा दिखाता है और दावा करता है कि ये एक माइक्रोचिप है। वो कहता है कि बांस हकीकत में एक इंसान नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम थी जो इस दुनिया की सिमुलेशन में डाली गई थी और यही वजह है कि बांस दोबारा जिंदा नहीं हो सकती। वो आगे कहता है कि ये दुनिया सिर्फ एक सिमुलेशन है और असल दुनिया तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ मौत है। फिर वो पैक्सन को खुदकुशी करने पर उकसाता है, लेकिन पैक्सन सोचती है कि ये मेटल का टुकड़ा असल में एक बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है। फिर वो समझाने लगती है कि ये सारा दोबारा जिंदा होने का मामला सिर्फ रीड का बनाया हुआ एक फरेब है। सब कुछ बारीकी से देखने के बाद पैक्सन कहती है कि जब कैनेडी की वजह से उनका ध्यान हट गया था तो एक दूसरी औरत खुफिया दरवाजे से बाहर आई थी जिसने मरने वाली औरत की तरह कपड़े पहने हुए थे। ये औरत मुर्दा औरत की जगह पर आ गई और रीड के लिखे हुए स्क्रिप्ट को दोहराने लगी, लेकिन उसने बगैर सोचे समझे एक ऐसा जुमला बोल दिया जो रीड के स्क्रिप्ट में शामिल नहीं था और कह दिया कि ये हकीकत नहीं है। इसलिए बांस का कत्ल और पैक्सन को नकली दुनिया के वजूद का यकीन दिलाने की रीड की कोशिश, सब कुछ उसके नाकाम प्लान को छुपाने के लिए गढ़ा गया था। ये सब कहने के बाद पैक्सन बेसमेंट में छुपे हुए दरवाजे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे एक खुफिया दरवाजा मिल जाता है जो एक और बेसमेंट की तरफ खुलता है। रीड उसे वार्न करता है कि वो अंदर ना जाए जब तक कि वो सच्चे धर्म को ढूंढने के लिए तैयार ना हो, लेकिन इसके बावजूद पैक्सन आगे बढ़ने का फैसला करती है क्योंकि वो हकीकत जानना चाहती है। फिर वो एक सुरंग से नीचे उतरती है और वहां एक औरत की लाश देखती है जो उसकी बातों को सच साबित करती है। इसी दौरान रीड दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन पैक्सन अपने मोबाइल की रोशनी का इस्तेमाल करके और गहराई में चलती रहती है। वो सुरंगों की खोज शुरू कर देती है और कई दरवाजे और कमरे देखती है जो खुफिया निशान और शैतानी चीजों से भरा हुआ था। जल्द ही उसे एक दरवाजा नजर आता है जो उनकी बाइक के पैडलॉक से बंद होता है और उसे उस ताले की चाबी अपनी पॉकेट में मिलती है। दरवाजा खोलने के बाद वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि अंदर एक ठंडा स्टोर रूम होता है जहां कमजोर औरतें छोटे पिंजरों में कैद होती हैं। इसी समय रीड वहां पहुंचता है और पैक्सन से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आ गया है कि सच्चा धर्म हकीकत में क्या है। जवाब में पैक्सन कहती है कि जब रीड उन्हें लिविंग रूम में अकेला छोड़कर गया था तो वो दरअसल बाहर जाकर उनकी बाइसिकल्स ले आया था ताकि अगर कोई उन्हें ढूंढने आए तो उनका कोई सुराग ना मिले। उन्हें लगा था कि रीड ने गलती से चाबी गलत पॉकेट में डाल दी है, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर किया था क्योंकि उसने पहले से हर चीज प्लान की हुई थी ताकि पैक्सन को इसी जगह तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ तक नहीं पहुंची। वो आगे बताती है कि रीड चाहता था कि वो समझे कि वो इस वक्त यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ी है क्योंकि रीड चाहता था कि वो यहाँ हो, यानी आखिर पैक्सन को सच्चा धर्म मिल गया है और वो है काबू करना यानी कंट्रोल। ये सुनकर रीड इम्प्रेस होता है और कहता है कि पैक्सन बिल्कुल सही कह रही है। वो दावा करता है कि यहाँ मौजूद कोई भी औरत जबरदस्ती नहीं लाई गई, बल्कि वो सभी अपनी मर्जी से यहाँ आई है। इसके बाद रीड एक औरत की उंगली काट देता है क्योंकि उसी ने पहले उसके लिखे हुए स्क्रिप्ट से हटकर बात की थी। ये मंजर देखकर पैक्सन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पागल आदमी धर्म पर बातें करने लगता है, पैक्सन मौके का फायदा उठाती है और बांस के दिए हुए लेटर ओपनर से रीड पर वार कर देती है। पैक्सन भागते हुए एक सीढ़ी चढ़ती है, यहाँ तक कि वो स्टडी रूम तक पहुंच जाती है। वो जल्दी से दरवाजे के आगे एक टेबल रखकर रास्ता बंद कर देती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि घर के सारे दरवाजे लॉक हैं। आखिर में पैक्सन इस नतीजे पर पहुंचती है कि बाहर निकलने का सही रास्ता
नीचे जाकर कोई और दरवाजा ढूंढना है। लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचती है, रीड उसके पेट में चाकू घोंप देता है और दोनों जख्मी होकर जमीन पर गिर जाते हैं। अपनी आखिरी हिम्मत जमा करके रीड पैक्सन से कहता है कि वो उन दोनों के लिए दुआ करें। पैक्सन जवाब देती है कि दुआ करने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन वो ये भी मानती है कि दूसरों के बारे में सोचने और मदद करने में कुछ खूबसूरती जरूर है। इसके बाद पैक्सन आखिर दुआ करना शुरू कर देती है और रीड जमीन पर रेंगते हुए उसके सीने से लगकर रोने लगता है। इसी वक्त रीड छुरी उठाकर पैक्सन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोई कीलों वाला लकड़ी का तख्ता उसके सर में घोंप देता है। ये बांस होती है जो अभी तक जिंदा होती है और आखिरकार उस जालिम आदमी को मार डालती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो भी कमजोर होकर गिर जाती है और जल्दी ही अपनी दोस्त के हाथों में दम तोड़ देती है। इसके बाद पैक्सन रेंगते हुए ऊपर जाती है और इस पूरे घर का एक मॉडल देखती है। वो उसे गौर से देखती है और एक एयर डक्ट के जरिए फरार होने का रास्ता देखती है। पैक्सन उस रास्ते से गुजरती है और घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार इस मनहूस घर से बाहर निकल जाती है। फिर एक तितली आकर उसके हाथ पर बैठ जाती है। ये मंजर पैक्सन की उस ख्वाहिश की याद दिलाता है जो उसने की थी कि वो दोबारा जन्म लेकर तितली बनेगी और अपने पसंदीदा लोगों के साथ रहेगी। फिर तितली गायब हो जाती है और पैक्सन को बर्फ से ढके सुनसान मंजर में अकेला छोड़ जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक एंड कमेंट जरूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।